आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू VOA वॉशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। इस हफ्ते समझौता एक्सप्रेस में हम जायजा ले रहे हैं राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के पहले 100 दिनों का, लेकिन भारत और पाकिस्तान के नजरिए से। बिल्कुल निहारिका, और हम ये देखते हैं कि अपने पहले ही 100 दिनों में सदर बराक ओबामा ने खित्ते के लिए अपने खुसूसी एलची को मुकर्रर किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं निहारिका कि वो इंडिया भी गए थे अपने जो उनका दौरा था उसमें। तो माना यह जा रहा है कि जो सदर ओबामा की पॉलिसी है पाकिस्तान और इंडिया के लिए इस रीजन के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, उस पर काफी फोकस रहा है इन 100 दिनों में। जी हां, आप किसी भी लिहाज से देखें, ये पहले 100 दिन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ओबामा के लिए चुनौती भरे रहे हैं। लेकिन हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर स्पॉटलाइट एक तरह से बनकर दिख रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तालिबान के बढ़ते कदम है, उसके बाद से अमेरिका में और भी ज्यादा चिंताएं हैं पाकिस्तान को लेकर, और ध्यान शायद आगे भी चलकर पाकिस्तान पर ज्यादा दिया जाएगा। निहारिका, यहाँ पर काफी इस हवाले से कंसर्न जाहिर किया जा रहा है और अब हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन शुरू हो गया है उन इलाकों में। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी कुछ जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये भी कॉशन भी कर रहे हैं कि इस चीज को बहुत ज्यादा इससे अलार्म्ड नहीं होना चाहिए। वहां जो सिचुएशन है, पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो मामला को कंट्रोल करने के काबिल हैं। दे आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। शायद अमेरिका भी यही सुनना चाहता है पाकिस्तान की ओर से कि जो स्थिति है उस पर पाकिस्तान की सरकार काबू पा सकती है, पाकिस्तान की आर्मी काबू पा सकती है। और हमने यही जानने की कोशिश की, यहां पर अमेरिका में बसे जो जानकार हैं उनसे ये जानने की कोशिश की कि राष्ट्रपति ओबामा की अफगानिस्तान, पाकिस्तान और रीजन को लेकर जो नीति है वो किस नजरिए से देखी जा रही है। और इसी सिलसिले में हमने बात की वुड्रो विल्सन सेंटर के पब्लिक पॉलिसी में जानकार रेमंड विक्री से। जो चुनाव प्रचार में कहा उसी को पूरा कर रहे हैं। बराक ओबामा ने कहा कि इराक गलत जंग थी, अल कायदा पर ध्यान देना चाहिए, जिसका मुख्यालय अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर है। तो वो बात सही है, लेकिन क्या इस दिशा में हम जितनी प्रगति करना चाहते थे कर पाए हैं? उतना नहीं, क्योंकि स्थिति बहुत मुश्किल वाली है। पाकिस्तान में हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। जानकारों का मानना है कि दिशा तो सही है ओबामा नीति की, लेकिन पाकिस्तान को लेकर चिंताएं साफ बढ़ती जा रही हैं। कोकब, ये बताइए कि बात यहां तक पहुंची है कि पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान सरकार जो हालात हैं उस पर काबू पाए। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जब हालात इस तरह बिगड़ते जा रहे हैं तो पाकिस्तान की सरकार यहां पर क्या करना चाहेगी अमेरिका को आश्वस्त करने के लिए? निहारिका, हमारी जिन एनालिस्ट से, जिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात होती है, उनका कहना है सिचुएशन सीरियस जरूर है, लेकिन ऐसी नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि बहुत ही अलार्मिंग है, आउट ऑफ कंट्रोल है और पाकिस्तान इस पर काबू पाने की पूरी सलाहियत रखता है। जो एक चीज जो समझने की जरूरत है एनालिस्ट्स के मुताबिक वो ये कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि जिस तरह तालिबान एक के बाद एक इलाका अफगानिस्तान में कैप्चर करते गए थे और फिर वो कैपिटल तक पहुंच गए थे। उस चीज को कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो बिल्कुल मुख्तलिफ ममालिक हैं और यही मैसेज ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाना है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट जरदारी की मीटिंग होनी है प्रेसिडेंट ओबामा से। तो एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि ये मैसेज देना जरूरी है कि पाकिस्तान को इतना कमजोर ना समझा जाए कि वो इस मसले पर काबू नहीं पा सकता। रीजन के हवाले से बात हो रही है तो हमने यहां पर हेरिटेज फाउंडेशन में जेम्स फिलिप्स से बात की, जो कि उस रीजन के एक्सपर्ट हैं, प्रेसिडेंट ओबामा की पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान। I think there's a feeling in Washington that improved relations between India and Pakistan. मेरी नजर में वाशिंगटन में ये एहसास है कि भारत पाकिस्तान संबंधों को सुधारने में दोनों देशों को द्विपक्षीय तौर पर ही प्रयास करने होंगे। वाशिंगटन मदद जरूर कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं शामिल होना चाहता जहां कश्मीर के मुद्दे पर दोनों पक्ष रियायतें देने को तैयार नहीं हो और अमेरिका उन पर समझौते के लिए दबाव डाले। जेम्स फिलिप्स के मुताबिक रीजन में अमेरिका का रोल यही बन रहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान को करीब लाए। लेकिन अमेरिका इंडिया का एक रोल देख रहा है, खुसूसन अफगानिस्तान के हवाले से। इंडिया खुद अपना क्या रोल देख रहा है रीजन में, निहारिका? देखिए, अमेरिकी के अधिकारियों ने कहा है कि इंडिया एक लीडर है रीजन के लिए और भारत भी अपने तरह से यही चाहेगा कि रीजन में शांति और अगर आप देखें विकास
प्रोग्रेस, डेवलपमेंट के लिए भारत जो कुछ कर सके वो करे। तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत है। अगर पाकिस्तान का साथ मिलता है आतंकवाद के खिलाफ, अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई करे तो उससे एक सिचुएशन डेवलप हो सकती है पीस और स्टेबिलिटी की। साथ ही अफगानिस्तान में भारत रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स में काम तो कर ही रहा है, $1 अरब तक की सहायता दी है और आगे भी चलकर और काम होगा। तो ट्रस्ट से पीस और स्टेबिलिटी जो बिल्ड होनी है रीजन में, वो भारत के नजरिए से भारत का रोल है। एक बड़े मुल्क की हैसियत से इंडिया का ये रोल रीजन में बनता है। हम इस हवाले से मजीद बात करते रहेंगे, लेकिन आज का समझौता एक्सप्रेस बस यहीं पर खत्म होगा। कौकब और निहारिका को इजाजत दीजिए।